अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तवा कबाब। एकदम इजी सी रेसिपी है, एकदम जूसी और रोस्टेड और बनाने में बहुत आसान। कोई कहता है हमारे कबाब टूट जाते हैं, तो उनके लिए ही लाजवाब है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने मशीन से निकला हुआ कीमा लिया है 300 ग्राम, फिर उसको ग्राइंडर में घुमा लिया है, उससे थोड़ा और महीन हो जाता है। और 200 ग्राम ये हमारे पास बोनलेस चिकन था, हमने इसको भी ग्राइंडर में घुमा लिया है। इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े हैं, इसकी जगह आप फैट भी डाल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक प्याज है जिसको ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है और फिर इसको मुट्ठी से दबा के हमने इसका पानी निकाल दिया है। इस तरह की एकदम खुश्क प्याज होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े पाउडर मसाले। 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून ही रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी है और आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स भी ले लिया है। ये सब मसाले हम इसमें डाल देते हैं। और एक हरी मिर्च है जिसको मैंने छोटा छोटा कट किया है, ये कम तीखी वाली है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया काटेंगे डालेंगे, थोड़ा मोटा कटा हुआ है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून हम इसमें इस वक्त मैदा भी डाल देंगे, इसकी जगह बेसन डाल सकते हैं। 1 अंडा डाल देते हैं। आधा चम्मच इसमें हम जायके के मुताबिक नमक भी डाल देते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सबसे अच्छा ये हाथ से मिक्स होगा, वैसा आप किसी और चीज़ से कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ, ये आप पहले भी डाल सकते हैं मसालों के साथ। अब इसको कवर करके छोड़ देते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए, या फिर इसको हाथों हाथ भी बना सकते हैं। तो बस हम इसे कवर करके रख देते हैं पहले, और उसके बाद आप देखेंगे 2 घंटे के बाद ये इस तरह का मिला है, यानी कि अच्छा सा बढ़िया सा टाइट जैसा हमें चाहिए था, ये वैसा ही है। जिसके अंदर मैं बनाऊंगी इसको हम उस पर डाल लेते हैं। तो ये हमारा पैन है, अभी मैंने इसको फ्लेम पर भी नहीं चढ़ाया है, तो हम इसको लेते हैं और इसमें अच्छे से फैला देते हैं। इसको आप थोड़ा पतला पतला ही फैलाएंगे तो ये बढ़िया और लाजवाब सीखेंगे आपके कबाब। सबसे अच्छा ये हाथ से फैलेगा, उससे पता चल जाता है कि कहीं मोटा या पतला तो नहीं। इस तरह का देखें, हाथ से यूँ थपकते हुए इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। किनारों को भी मैंने अच्छा सा कर दिया है और अब मैंने इसको पकने के लिए फ्लेम पर चढ़ा दिया है। मीडियम फ्लेम पर रखते हैं पहले और इसको आराम आराम से सीखने देते हैं। इसको हो गई हैं पकते हुए पूरे 10 मिनट, और आप देखेंगे कि ये एकदम थोड़ा लिक्विड सा था और फिर सीखने के बाद ऐसा हो गया है। अभी हम इसमें कट्स लगा देते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो ये मैंने स्पैचुला लिया है और इससे इस तरह से हम कट्स लगा देते हैं, जिस तरह के एकदम तवा कबाब होते हैं, यानी कि ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो पहले मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं और अब बिल्कुल सेंटर से कट कर लेती हूँ। बहुत आराम से सीखने देना है, तभी जाके ये पकेंगे। इस वक्त हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। पहले जो ये थोड़ा लिक्विड सा था उसको देखने के बाद ही आप बाद में ऑयल डालिएगा। कट करते हुए भी मुझे 2 मिनट के करीब हो गए हैं, तो पूरे 10 मिनट ये एक साइड से पक गया है। तो एक पीस मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ। लाजवाब, एकदम बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह के डॉट्स आए हुए ये हमें चाहिए थे। एक बात और, आपका नॉन स्टिक पैन होगा तो ये अच्छे से पलटे जाएंगे, नहीं तो ये चिपकेंगे। तो मैं ये सब पीसेस पलट देती हूँ बहुत आराम से, लेकिन इस साइड से मैं थोड़ा कम टाइम के लिए पकाऊंगी। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं सीखते हुए, उस साइड से भी, और इधर से थोड़ा लाइट और एक साइड से मैंने थोड़ा डार्क सेका है। एकदम जूसी और लाजवाब ये होने चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश्क यानी बहुत देर इनको आपको नहीं पकाना होगा। ये एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं इतने ही जूसी ये होने चाहिए, बहुत लाजवाब। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस अब करते हैं सबसे मज़े का काम, यानी कि इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह के ये एकदम पतले पतले और इतने हार्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप टच करें और ये टूट जाएं। तो इस प्लेट को अच्छे से अच्छी आप भी सजाने की कोशिश करें। ये मेरे पास लच्छा प्याज है जिसको मैंने पहले महीन कट कर लिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा नमक और एक पूरे नींबू का रस डाल के हाथ से इसको मसल लिया है ताकि इसका लच्छा खुल जाए। और ये हमारे पास है थोड़ी सी हरी चटनी, जिसमें मैंने थोड़ा दही डाल के घुमा दिया है। हरी चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नींबू का रस डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।